नमस्कार साथियों। भारतीय संस्कृति पर आज थोड़ी सी बात करते हैं और ये भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है और इस पर कितने चारों तरफ से हमले हुए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक होते ही आ रहे हैं। और उस पर थोड़ा सा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से इस पर लोग बुरी नज़र बना के रखे हुए हैं। यानी कि यूँ कहूँ अगर मैं कि सब ज्ञान यहीं से शुरुआत हुआ था और उसके बाद लोग यहाँ से जाते रहे और यहाँ से लोग ले गए तमाम बातों को और अपनी भाषा में, है ना, कुछ उनके पास प्रौद्योगिकी साधन उपलब्ध होने के कारण उन्होंने अपना उसका सबूत बना लिया कि ये हमारा है ना। ऐसा बहुत आप देखेंगे। एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो सांप सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी का खेल अंग्रेज़ों ने इसको ईजाद किया, ऐसा वो कहते हैं। दरअसल ये 13वीं शताब्दी में एक संत कवि हुए हैं ज्ञानदेव जी ने मोक्ष पाटम करके नामक एक खेल बनाया था, जिसको कि बाद में अंग्रेज़ों ने सांप सीढ़ी का नाम दे दिया। अब ये मोक्ष पाटम क्या था, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। मोक्ष पाटम में ठीक वैसी ही व्यवस्था थी जैसी सांप सीढ़ी में होती है, और उसमें मोक्ष किस तरह से मिल सकता है इस तरह का वो खेल था, जिसमें कि आप देखें कि विश्वास 12वें खाने में, विश्वसनीयता 51वें खाने में, उदारता 57वें खाने में, ज्ञान 76वें खाने में और तप को 78वें खाने में जगह दी गई थी। यानी आप समझिए कि इन जगहों पे जब आप ये गुण जब आप प्राप्त करेंगे तो आप तेज़ी से ऊपर उठ सकते हैं और आपको जो 100वां भाग है उसको मोक्ष या निर्वाण जिसे है कहते हैं हम के लिए उसको बनाया गया था। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति में अवज्ञा को जगह दी गई 41वें वर्ग में, घमंड 44वें वर्ग में, अशिष्टता 49वें वर्ग में, चोरी करना 52वें वर्ग में, झूठ बोलना 58वें वर्ग में, नशा करना 62वें वर्ग में, ऋण आदि लेके रहना 69वें वर्ग में, क्रोध 84वें वर्ग में, लालच 92वें वर्ग में और अभिमान 95वें वर्ग में, किसी की हत्या करना आदि 73वें वर्ग में, वासना 99वें वर्ग में उनको स्थान दिया गया था। तो आप यूँ समझें कि यदि ये इस तरह के गुण व्यक्ति में आते हैं तो फिर आपका पतन ज़रूर होगा। तो उन जगहों पे जो ये अवगुणों की लिस्ट हमने आपको दी, इन पर वो सांप के मुख हैं, और जो गुणों की जो आपको लिस्ट पहले दी थी उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो किस तरह से आप शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये मोक्ष पाटम नाम का एक खेल बनाया था 13वीं शताब्दी में संत कवि ज्ञानदेव ने, जिसको कि अंग्रेज़ों ने बाद में सांप सीढ़ी का नाम दे दिया और उन्होंने कहा जी हमारा खेल हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि किस तरह से हमारी तमाम बातों को, जैसे क्रिकेट उन्होंने कहा जी हमारा है, जबकि क्रिकेट को आप गिल्ली डंडा से उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज़ कर लिया। तो आइडिया सब यहाँ का है और इम्प्रोवाइज करके उन्होंने बॉल बना दी और क्रिकेट खेलने लग गए। इसी तरह से जो मैंने आपको उदाहरण दिया, तो किस तरह से हमारे ज्ञान को चोरी किया गया और अपना बता दिया गया। ये इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका प्रिंटिंग प्रेस की है ना। प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से कही जाती है बात कि बाइबल विश्व का पहला प्रिंटेड ग्रंथ है। ठीक है, कहते हैं लोग, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ज्ञान जो था वो कहाँ से आया, है ना, कहाँ से लोग
कहाँ लेकर उसको चले गए और अपने तरह से उसको प्रस्तुत किया, इस होशियारी में हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं। तो वो अतीत की जो बातें हम और आप कई बार करते हैं, उस पर और विचार करने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैंने आपके साथ ये बात प्रस्तुत की है आज, और मुझे लगता है कि शायद कुछ विचार आप भी इस पर करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बताइए अच्छी लगी है अब बात आपको कि नहीं लगी है ना? आपके विचार आमंत्रित है। नमस्कार।